जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कभी ऐसे सुना नहीं है, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि एलॉन मस्क जो है, जो कि इस वक्त ट्विटर के भी ओनर हैं और सीईओ हैं टेस्ला के। उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर क्यों नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसका काम दुनिया में अमन कायम करना है और इंटरनेशनल सिक्योरिटी है। अ, वो कहते हैं कि जी इंडिया जो है सबसे पॉपुलस कंट्री है इस दुनिया में, लेकिन उसकी परमानेंट मेंबरशिप नहीं है। ये बहुत बड़ी स्टोरी है। ये स्टोरी किस सेंस में है भला? ये स्टोरी इस सेंस में है कि प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई बंदा इतना ताकतवर है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है हुकूमतों को और इन्फ्लुएंस कर सकता है इंस्टीट्यूशंस को, इन्फ्लुएंस कर सकता है पावरफुल इंडिविजुअल्स को, और वो ये बात कर रहा है। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं और 1965 से बाद ये एक्सपैंड नहीं हुई, और इंडिया का बड़ी ख्वाहिश है कि उसको परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। इसके लिए इंडिया बड़ी तगोदो कर रहा है। ठीक है जी। आपको पता है जी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद इस्टेब्लिश हुई थी 17 जनवरी 1946 को। जारी बात है, जिसका मतलब इंटरनेशनल सिक्योरिटी के मामला थे, लेकिन कुछ ऐसे ग्लोबल इवेंट्स हुए हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे यूएन जनरल असेंबली एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कंप्लीटली इररेलेवेंट है। और वो एक मुहावरा हम बोलते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो है वो चल रहा है इस वक्त दुनिया में। अब जो ये जो जिसे कहते हैं ना, इंडिया लॉबिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा कि हम कैसे परमानेंट मेंबर बने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, कॉन्टिन्यूसली। अगले दिन, थोड़े दिन पहले, आपको पता है मैंने एक डिस्कशन की थी कि ओआरएफ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के जो हैं समीर साहब, आई थिंक उनका नाम है, ही वाज इन द यूएन along with the permanent member of the India in the UN, मैडम के साथ वो मिलके, तो दे वर टॉकिंग अबाउट हाउ टू रिफॉर्म द यूएन, और उन्होंने कुछ बाकी लोगों को भी साथ लिया हुआ था। सो ये जिसे वो कहते हैं ना, ये चीज़ अब कहा जाता है कि यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने के लिए 2/3 जो मेंबर हैं यूएन जनरल असेंबली के एंड ऑल द P5 नेशंस की अप्रूवल चाहिए। 2/3 एंड ऑल द P5 नेशंस। मेरा ख्याल है इंडिया 2/3 मेंबरशिप तो, सपोर्ट तो यूएन जनरल असेंबली की ले जाएगा, लेकिन P5 में आके चाइना रोक देगा। लेकिन सारी बात है, ये इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी होती है, इसमें आप एक जगह फंस जाते हैं, एक जगह आपका पलड़ा भारी होता है, एक दूसरी जगह दूसरे का पलड़ा भारी होता है। सो देखने में ये है कि ये जो कैसे आगे चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ कि जो एलॉन मस्क हैं वो ये क्यों कह रहे हैं और उनका इसमें क्या इंटरेस्ट है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले इंडिया के अंदर सुनने में तो ये भी आता है कि जो ट्विटर के हवाले से भी और टेस्ला के हवाले से भी बात करता हूँ, ट्विटर ने बहुत सारे अकाउंट्स जो थे इंडिया में ब्लॉक कर दिए थे, जिस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट का बड़ा प्रेशर था उस वक्त। ये दैट वाज एन ट्विटर, बट नाउ इट्स एन एक्स। ठीक है जी। अ, और ये जो प्लेटफॉर्म आपको पता है ट्विटर है, वो बार बार वो जिसे कहते हैं ना, इन्फ्लुएंस रखता है। ठीक है जी। इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने इस ट्विटर को कहा कि बहुत सारे हैं, सैकड़ों ऐसे, हंड्रेड्स एक्स के अकाउंट्स थे जिनको उन्होंने, जो कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे, और पर्टिकुलरली तब ये फार्मर्स का इशू बना हुआ था। तो ट्विटर ने मान ली थी बात। सुनने में आता है कि 500 से ज़्यादा अकाउंट, उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं और ये इंडिया के अंदर अनरेस्ट एंड लॉलेसनेस फैला सकते हैं, एंड द ट्विटर हैड टू एग्री विद दिस। और अब ये जो क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल्स के तो उन्होंने कर लिए, लेकिन उस वक्त मेरा ख्याल है एक्स ने ये कहा कि ऐसे अकाउंट्स जिनका ताल्लुक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन से हो, उनको जो है वो इंडियन लॉ के हिसाब से चीज़ें देखनी पड़ेंगी, और हम जो है हेल्दी कन्वर्सेशन चाहते हैं, ये सारी बातें। इस पे बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ। ठीक है जी।
और आपको पता है अमेरिका के अंदर ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड कर दिया था। फिर जैसे ही ये एलॉन मस्क आए तो उन्होंने दोबारा वो अकाउंट जो है वो खोल दिया था। अब ये इंडिया पूरी दुनिया में एक डिबेट और बहस लेके चल पड़ा है कि भाई हमारा जो है वो करें, हमें परमानेंट सीट दें, हम डिमांड करते हैं। थोड़े दिन पहले अगर आपको याद होगा डॉक्टर जयशंकर ने एक वर्ड कहा था, सेल्फ सिलेक्टेड 5 चौधरीज ऑफ द वर्ल्ड, कि ये 5 ये 5 चौधरी जो है कहाँ से आ गए। एक फैक्टर इसमें ये भी हो सकता है, देखिए वो बिजनेसमैन है, बड़ा स्मार्ट प्लेयर है, उसको उसको वो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है उसको ना पता हो, लेकिन उसको लोगों ने वहाँ पे बताया हो कि टेस्ला जो है उसको इंडिया में वो नहीं मिल रहा जो टेस्ला चाहता है। तो हो सकता है टेस्ला इस वक्त चाइना में तो बन रही है, लेकिन इंडिया के अंदर टेस्ला वो बनाना चाहते हैं। ठीक है जी। सुनने में आया था कि इस साल 2023 में, ये जो पिछला साल गुजरा है, दोबारा डिस्कशन शुरू हो गई है टेस्ला के हवाले से। और नरेंद्र मोदी आई थिंक जब जून में गए थे या पिछले साल यूएन में गए थे, कहाँ गए थे अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, तो उनकी टेस्ला के सीईओ से मुलाकात हुई थी। और उस वक्त ये बातें चली और उन्होंने कहा कि हम हर चीज़ करेंगे जो टेस्ला को चाहिए होगा। सुनने में आ रहा था वो कोई ज़मीन चाहते थे, कोई इस तरह की चीज़ें चाहते थे और टैक्स कम करना चाहते थे, जिसको पहले तो उन्होंने कहा नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने एक फैक्ट्री जो है वो बर्लिन में भी लगा ली थी। और ये भी एक चीज़ थी। अब इंडिया ज़ाहिर बात है चाहता है कि जितने बड़ी ये मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज हैं ये इंडिया में आके, अगर भाई बोइंग अपना आके सेटअप लगा सकता है अमेरिका में के बाद सबसे बड़ा सेटअप वो इधर लगा सकता है, तो एशिया इज़ वेरी रिच। इंडिया के अंदर खुद बड़े हज़ारों मिलीनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इस सारे खित्ते के अंदर। सो इंडिया इज बिकमिंग अ हब फॉर दैट रीजन। ठीक है जी। और जारी बात है, जिसे वो कहते हैं ना, इंडिया अगर वो सारे का सारा जो जो चीज़ें मांगता है टेस्ला उनको दे दे, और टेस्ला रिटर्न ज़मीन ले ले, टैक्सेशन कम हो, इस तरह की चीज़ें हों, तो ये भी फैक्टर है एक, इसको अंडर एस्टिमेट ना करें इस फैक्टर को। हो सकता है कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए टेस्ला सीईओ ने ये बात की हो। एक वक्त था कि मोदी साहब जो है वो टेस्ला जाते थे और जाके वहाँ पे देखते थे। देखिए इसका ताल्लुक ये है कि नरेंद्र मोदी ने अप्रोच किया लोगों को, एंड देन यू डोंट अप्रोच फॉर योर सेल्फ, यू अप्रोच फॉर योर पीपल। आप अपने लोगों के लिए अप्रोच करते हैं, आप किसी और के लिए नहीं अप्रोच करते। और ठीक है जी, इंडिया क्या कह रहा है, वो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है, वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है। ये जी सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा प्लान है। टेस्ला अपनी इंपोर्ट ड्यूटियाँ कम करा लेगा, हो सकता है गुजरात, ये सारे यूपी और राजस्थान और इन एरियाज़ में, या कहीं और इवन साउथ में, क्योंकि टैलेंट बहुत ज़्यादा साउथ में है। नॉर्थ में भी है लेकिन साउथ में लार्जली एक इम्प्रेशन है इंडिया के अंदर कि टैलेंट सारा साउथ में ज़्यादा पाया जाता है, बिकॉज दे जस्ट वर्क, वो काम करते हैं। ये जो नॉर्थ वाले हैं भारत के अंदर, ये पॉलिटिक्स और इन चीज़ों में ज़्यादा है। ठीक है, फूप हाँ एक होती है, बट साउथ इज़ लाइक अबाउट वर्क, एंड वो वर्कहोलिक लोग हैं और इस तरह के। ठीक है जी। अब गवर्नमेंट जो है इंडिया की, वो सारी बात है चाहती है कि ये सारे मैन्युफैक्चरर्स जो है वो इंडिया में आए। अगर टेस्ला इंडिया आ जाता है तो अब आप इमेजिन करें कि क्या है। और ये जो इस वक्त एक ड्राइव है जी, ग्रीन कार्ड्स की ड्राइव जो है, ठीक है जी, डोनाल्ड ट्रंप तो चीख रहा है ना अमेरिका के अंदर, वो कहता है तुसी की करन रहे हो, ये सारी की सारी गाड़ियों का तुम सत्यानाश कर लोगे, अगर ये ग्रीन कार्स आ गई तो हम किधर जाएंगे, ये सारी फैक्ट्रियां तबाह हो जाएंगी। सो ये ग्रीन कार्स को रोको। इंडिया जो है वो वादा कर रहा है नरेंद्र मोदी के 2070 तक हम कार्बन फ्री हो जाएंगे। ठीक है जी, वो सारी बातें वादे ही हैं, लेकिन एटलीस्ट द वर्ल्ड हैज़ टू सी दैट इन विच डायरेक्शन यू आर मूविंग। ठीक है जी। सो जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ। अब पाकिस्तान के अंदर आप देखें, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, एंड ट्रस्ट मी, तबाही मची हुई है इन टर्म्स ऑफ। अगले दिन मैं किसी के साथ बाहर खाना खा रहा था, लंच करने लगे तो धूप थी, तो खुश थे कि यार चलो धूप है,
लेकिन वो जो साथ मेरे दोस्त बैठा था वो ये कह रहा था यार इस मौसम में बाहर बैठना अच्छा नहीं है। मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दिल्ली के बारे में हमने सुना है कि इट्स वर्स्ट। लाहौर सुना है दिल्ली से भी आगे निकल गया, ठीक है जी। और लाहौर में द स्मॉग है। आई वाज रिसेंटली इन लाहौर। हमारे उन इलाकों में तो कहीं कहीं दिन से जो है वो पंजाब में वो नहीं निकला, सूरज ही नहीं निकला। बहरहाल ये जो क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी का कि जी कि सारी की सारी हम ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, और जिसमें वो इकोसिस्टम में सारी बात है BMW और बाकी गाड़ियां जो हैं ऑडी, फ्लान, डमकान, मर्सिडीज, वो सारी की सारी, सो टोयोटा और सारी जो है सुजुकी, ये सारी सारी बात है उनको एक इन्वायरमेंट देना चाहते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो कभी बात ही नहीं हुई इस हवाले से, ट्रस्ट में। ये हम लोग इतने सेल्फिश हैं, पाकिस्तान की जो बिजनेस क्लास है इतनी सेल्फिश है पाकिस्तान की बिजनेस क्लास कि वो कभी सोचती भी नहीं है कि हमें किस तरह अपने लोगों की ज़िंदगी में। वो कहते हैं हमारा कारोबार चल रहा है ना, दफ़ा मारो, क्या करना है यार, छोड़ो इसको, क्या हो जाएगा अगर हम कार्बन उसमें ट्रांजिशन नहीं लेंगे, क्या हो जाएगा, कौन हमारा क्या बिगाड़ सकता है। फिर कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट है वो पार्लियामेंट को पैसे देते हैं, कानून साजी नहीं होती। हम तो हाइब्रिड गाड़ियाँ इंपोर्ट नहीं करते, हम तो हाइब्रिड गाड़ियाँ नहीं इंपोर्ट करते, हुकूमत ने उस पर पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। आपने ट्रांजिशन करनी होती है ना जी, ठीक है जी। सो हम तो उस ट्रांजिशन में नहीं, हम तो हाइब्रिड गाड़ियाँ इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। फॉरगेट बाकी चीज़ें जो है, बड़ी ही तकलीफ दह चीज़ें हैं जब हम देखते हैं कि ये सारी ये सब हमारे सामने नज़र आता है, ठीक है जी। और अगर ये ऐसे ही है तो फिर जारी बात है एक वक्त आएगा कि हम एक मुश्किल में होंगे, हमारे पास कुछ नहीं होगा, हम एक इंतहाई मुश्किल में होंगे। और उस वक़्त हमें इस ये बहुत बड़ी सोसाइटल सिक्योरिटी है। जब आपके लोगों की, अब लाहौर के बारे में फॉर एग्ज़ाम्पल कहा जाता है कि अगर आप मुसलसल कितने साल लाहौर में रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी में 7 साल कम हो जाएंगे। लेट्स से अगर आपकी 70 साल फॉर एग्ज़ाम्पल एक ज़िंदगी है और मुसलसल लाहौर में रहते हैं, तो देन आप समझ लें कि आपकी ज़िंदगी जो है वो 63 साल होगी, बिकॉज़ लाहौर के अंदर इतना ज़्यादा पोल्यूशन है। सो अगर इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी टेस्ला को लेने में कामयाब हो जाते हैं, और मैंने समझता हूँ ये जो उन्होंने बात की है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ टू विन द इंडियन मार्केट। अब होता क्या है कि जब आप इंडियन मार्केट में ये चीज़ें करेंगे लोगों को बड़ा खुश होगा, ठीक है। और टेस्ला सीईओ को पता चल गया है कि नरेंद्र मोदी पॉपुलर है। आप देखें, दिस स्टेटमेंट ऑफ द टेस्ला सीईओ इज जस्ट इन लाइन with what Dr. Jaishankar is trying to project itself। ये उस बिल्कुल उस लाइन में फॉल करती है। तो जितने भी टेस्ला के जो एडवाइजर्स होंगे, जो इसको एलॉन मस्क के, क्या उनको नहीं पता कि इंडिया की क्या डिमांड्स है? वो पूरी उन्होंने लिस्ट बनाई होती है, उनको पता होता है दिस इज़ व्हाट ही वांट्स, दिस इज़ व्हाट दे वांट, दिस इज़ व्हाट वी शुड डू, ठीक है। सो उन्होंने उनको पॉलिटिकल लेवल पे वो सपोर्ट कर दिया। वो उसने कहना होना है या नहीं, इंडिया ने बनना है या नहीं परमानेंट, इस चीज़ को छोड़ो, मैं तो अपनी ड्यूटी कर दूं, बिकॉज वट एवर ही सेज दैट मेक्स हेडलाइंस, वो उसकी वो तो हेडलाइंस है। एंड देन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, उसके अंदर तो और बड़ी हेडलाइन है भाई, देखो जी अब तो उसने भी कह दिया, तो मोदी है तो मुमकिन है, वो सारी चीज़ें आपको पता है, वो पूरे का पूरा एक नैरेटिव चलता है। एंड देन अभी कल जो उन्होंने वहाँ पे किया है अ, अ, राम मंदिर की जो जो प्राण प्रतिष्ठा और वो सारा जो था, उसमें आप अगर देखें जाके, सो दे अंडरस्टैंड कि भाई क्या है। सो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो टेस्ला के सीईओ की मूव है ये बड़ी स्मार्ट है, इज़ वेरी कनिंग, ठीक है। ही अंडरस्टैंड जो मैं कह रहा हूँ इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। मैंने आपको बताया ना कि अ, जब नरेंद्र मोदी, जब इंडिया ने ट्विटर को कहा कि ये कुछ अकाउंट्स हैं इनको बंद कर दें, तो ही न्यू कि दिस इज़ अबाउट इंडियन मार्केट, इंडियन मार्केट कितनी इम्पॉर्टेंट है।
और मेरा ख्याल है कि उस वक्त इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने जो टेस्ला के, सॉरी टेस्ला कह रहा हूँ, जो ट्विटर के जो लोग बैठे हुए थे, दे आस्क्ड देम कि आप कोर्ट में आ जाए ज़रा। तो उनको इस चीज़ की समझ आ गई, तो उन्होंने दे माइट हैव टोल्ड देम बैक इन सैन फ्रांसिस्को कि पाइन इन्होंने सानू रोल देना, सो हेल्प अस। ठीक है जी। और ये चीज़ जो है, ये चीज़ें बताती है कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी। ठीक है जी। इंडिया के जितने भी डिजिटल राइट्स ग्रुप है, उन्होंने बड़ी आगे बढ़ चढ़ के करने की कोशिश की, ट्विटर को बड़ा समझाया समझाया, ट्विटर लेट गया। ट्विटर को पता था कि हमारे साथ क्या होना है, बिकॉज अ बिजनेसमैन इज अ बिजनेसमैन। ठीक है, इंडिया इज अ ह्यूज मार्केट ग्लोबल इंटरनेट कंपनीज के लिए। इंटरनेट एक्सेस के हवाले से एक प्रॉपर आपकी एस्पिरेशनल मिडिल क्लास है वहाँ पे। वो जिसे कहते हैं ना कि इस सारे हवाले में। लेकिन मैं देख रहा था कि इंडिया जो है, दिट इज़ नंबर 5 इन टर्म्स ऑफ जो रिक्वेस्ट आती हैं फ्रॉम इंडिया के ये फ़लाँ कंटेंट रिमूव कर दें, ये फ़लाँ कंटेंट। बाय द वे पाकिस्तान भी लंबी लीड ले रहा है। मेरे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं, लेकिन मैंने लास्ट टाइम जब चेक किया था तो पाकिस्तान ने फेसबुक और ट्विटर को बहुत रिक्वेस्ट की थी, ये कंटेंट रिमूव कर दें, ये कर दें, वो कर दें, इस तरह की चीज़ें। ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं वो हैं इस हवाले से। सो जापान हो, टर्की हो, इंडिया हो, रशिया हो, ये सारे ममालिक करते हैं। लेकिन इंडिया ज़ाहिर बात है तगड़ा है इस हवाले से, क्योंकि लोगों को पता है कि ये हमारी मार्केट है। टेस्ला को पता है, सीईओ को पता है, ये हमारी मार्केट है। वो अपनी मार्केट के अंदर रहना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है, दैट विल विन हिम और अर्न हिम अ गुड स्लॉट इन इंडिया, जहाँ पे वो आके अच्छा अपना टेस्ला का प्लांट लगाएगा। एंड दैट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। लेट्स सी ये कब होता है, कैसे होता है। द लास्ट मीटिंग जो मोदी साहब की एंड एलॉन मस्क साहब की हुई थी, उसमें ये चीज़ें फाइनलाइज काफ़ी हो गई हैं। थैंक यू।